So hello everyone, in this video I will tell you what are the core concept of marketing. बेसिकली मार्केटिंग का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है वही आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो कोर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सेंट्रल पॉइंट, बेसिकली किसी भी चीज़ का केंद्रीय बिंदु जिस पर वो चीज़ ज़्यादा फोकस करती है। तो मार्केटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करती है अपने 4 या 5 पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो होता है नीड का, कस्टमर की नीड का। बेसिकली मार्केटिंग में हम ये चीज़ समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है उसकी नीड क्या है, उसकी बेसिक नीड्स क्या है। फॉर एग्जांपल बेसिकली मार्केटिंग की बात छोड़े तो किसी भी आदमी की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो होती है रोटी, कपड़ा, मकान एंड अब तो एजुकेशन भी एक बेसिक नीड होती है। तो इन सारी चीज़ों को समझना कि कस्टमर की जो बेसिक नीड्स हैं वो होती क्या है एंड किस किस तरह की उसकी नीड्स जो हैं वो हो सकती हैं, यही सारी चीज़ों के बारे में समझना मार्केटिंग का एक कोर कॉन्सेप्ट होता है। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि होता है कस्टमर की वांट्स को समझना। अब देखिए, आपने नीड को तो समझ लिया, उसके बाद में आपको कस्टमर की वांट्स को भी समझना पड़ेगा। अब नीड एंड वांट्स इन दोनों में ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको ये समझा सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा नीड एंड वांट्स के ऊपर। तो वो एग्जांपल है, मान लो आपकी जो फैमिली है उसको ज़रूरत पड़ी कार लेने की, बट आपका जो काम है वो नॉर्मल सी कार से भी चल जाएगा। आप चाहें तो ले सकते हो, नॉर्मल इनोवा वगैरह ले लो, बेसिकली 25 से 30 लाख में आपकी ईजिली आ जाएगी एंड उससे आपका काम ईजिली चल जाएगा। फैमिली के लिए भी काफ़ी अच्छी कार होती है। बट स्टिल आपकी जो चाहत है वो है भाई मर्सिडीज़ लेने की, रोल्स रॉयस लेने की, जो कि 3 से 4 करोड़ तक के बजट में आती है एंड इतना आपका बजट नहीं है। तो वो आपकी चाहत हो गई, जिस चीज़ को आप चाहते हो लेना लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, या फिर हो सकता है ले भी लो, बट आपकी जो ज़रूरत है वो तो कार लेने की है ना। आपकी ज़रूरत नहीं है कि भाई आप मर्सिडीज़ वगैरह लो, रोल्स रॉयस वगैरह लो, ये सारी कार्स लो, आपकी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आप उसको चाहते हो, वो आपकी चाहत हो गई। एंड जो ज़रूरत है वो आपकी नॉर्मल एक इनोवा गाड़ी की है। सो आई होप आपको ये जो है एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बेसिकली कस्टमर चाहता क्या है एंड कस्टमर की ज़रूरत क्या है, इन दोनों चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग में, और यही इसका कोर कॉन्सेप्ट भी होता है। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में। तो इसका जो तीसरा पॉइंट है वो आता है मार्केट का। अब देखो, आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस बारे में समझना कि आप किस मार्केट में जो है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे। आगे चल के हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मार्केट होते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन का जो हमारा टॉपिक है वो भी आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, बट स्टिल हम लोग जो है मार्केट के बारे में काफ़ी ज़्यादा समझते हैं मार्केटिंग में कि किस मार्केट में जो है हमें इन्वेस्ट करना है, किस मार्केट में हमें जो है अपने प्रोडक्ट को बेचना है एंड किस मार्केट में हमें अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न, हमने भी कहीं ना कहीं अपने बड़ों से कभी ना कभी ये चीज़ सुनी होगी कि मार्केट में अभी मंदी चल रही है, मार्केट अभी अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमें जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जो है प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना चाहिए अपने मार्केट में। इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं कि कोविड-19 के टाइम पर ना ऐसा था कि भाई हर जगह ना मार्केट में बिल्कुल ही मंदी थी, कोई मार्केट चल नहीं रहा था बिकॉज हर जगह लॉकडाउन वगैरह इतना सब कुछ लगा हुआ था बिकॉज ऑफ द रीज़न कोविड-19। सो उस टाइम पर ना सारे ही मार्केट बंद थे। तो उस टाइम पर अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहती तो क्या फ़ायदा था उसका यार, वो कर ही नहीं पाती क्योंकि उस टाइम पर मार्केटिंग नहीं थी। तो उस टाइम पर इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा था, वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है सही से कर ही नहीं पाती एंड मार्केट भी उसको अच्छा नहीं मिलता। तो मार्केट के बारे में समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मार्केट भी होता है। तो इसका जो चौथा पॉइंट है वो आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो अब जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है आपकी, जो एग्जैक्टली आप सेल करोगे, जिसको आप एग्जैक्टली बेचोगे, उसके ऊपर भी मार्केटिंग आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होगी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी होगी। ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग में हम करते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना, प्रोडक्ट की पैकेजिंग करना, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना एंड लास्ट में प्रोडक्ट को सेल कर देना। ये सारी चीज़ें हम जो है मार्केटिंग में समझते हैं एंड मार्केटिंग का ये कोर कॉन्सेप्ट भी होता है। प्रोडक्ट के बारे में सारी जो है डिटेल्स होती हैं उनको बारे में समझना एंड अपने प्रोडक्ट को सबसे बेस्ट बनाना, जिससे कि जो आपका कंज्यूमर है या जो आपका कस्टमर है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहे आपके प्रोडक्ट के साथ में, आप ही के प्रोडक्ट को लेना पसंद करे। अब बात करते हैं इसके 5वें पॉइंट के बारे में। तो इसका जो 5वां पॉइंट है वो होता है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करना। मार्केटिंग का ये भी एक कोर कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केटिंग जो है सबसे ज़्यादा फोकस करती है कि जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारे प्रोडक्ट को ले रहा है, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो, उसकी सेटिस्फेक्शन काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप जब भी कोई प्रीमियम फ़ोन्स या कोई प्रीमियम चीज़ आप परचेज़ करोगे या नई चीज़ परचेज़ करोगे, उसके बाद जब उसका डब्बा खोलोगे, फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन लिया, एक भैया नया फ़ोन मंगाया है, नया पहली सैलरी आई है, उससे आपने फ़ोन लिया iPhone 14 Pro Max।
अब पता नहीं मैं आईफोन क्यों इतना बोल रहा हूँ, बट आपने जो है अपनी पहली सैलरी से आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया है एंड आपने उसका डब्बा खोला, तो उस टाइम भैया जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या ही कितनी अच्छी होगी, किस लेवल की वो सेटिस्फेक्शन होगी वो आप ही को पता होगा, क्योंकि आपने जो है नया जो है प्रोडक्ट परचेज़ किया है। तो उस सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना मार्केटिंग का एक कोर कॉन्सेप्ट होता है। आपको जो है इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इसीलिए मिली क्योंकि आपने जो है अपनी पहली कमाई से आईफोन परचेज़ किया एंड आईफोन वालों की जो मार्केटिंग है वो इतनी अच्छी है कि आपको जो है उनका प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला एंड आपकी सेटिस्फेक्शन जो है इम्प्रूव हुई। सो ये थे मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट, उसके 5 पॉइंट्स। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई तो दूंगा ही दूंगा भाई, कुछ भी हो जाए। एंड इस वीडियो के जितने भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू एवरीवन।